हेलो प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है ओशम मैथ्स क्लास के अंदर। और आज हम एक और शानदार सा कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। तो आज का कॉन्सेप्ट क्या रहेगा कि हम समीकरण को कैसे हल करते हैं। जब आपको एक चर का समीकरण दे दे तो उस समीकरण में हम उस चर का मान कैसे निकालेंगे। तो आज का ये कॉन्सेप्ट सीखना सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। इतने सारे एग्जाम्पल मैं आपको करवाऊंगा जिससे आपका हर प्रकार का डाउट क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम इसको एक समीकरण क्यों बोलते हैं। देख रहे हो आप यहाँ पे इक्वल टू का साइन दे रखा है। तो इक्वल टू के लेफ्ट साइड में भी कुछ वैल्यू दे रखी है और राइट साइड में भी हमें कुछ वैल्यू दे रखी है। तो जब इक्वल टू का साइन लगा के कुछ वैल्यू लेफ्ट साइड में होती है, कुछ वैल्यू राइट साइड में होती है, तो हम उसको एक समीकरण कहते हैं। समझ में आ गया। अब अगर ये समीकरण है तो इस समीकरण के अंदर हमें एक अल्फाबेट दे रखा है। यहाँ पे एक्स भी हो सकता है, वाई हो सकता है, पी क्यू, कुछ भी यहाँ पे अल्फाबेट आ सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, चर कहते हैं। इंग्लिश में उसको वेरिएबल कहते हैं। और हमें इस समीकरण में उसी चर का वैल्यू निकालना होता है। यानी अगर हम इसको सरल करें तो हमें यहाँ पे किसका मान निकालना है, एक्स का मान निकालना है। तो यहाँ पे मैं जितने भी समीकरण लेके आया हूँ वो सारे समीकरण एक चर की है। यानी आप देखना कि सभी समीकरण के अंदर जितने भी यहाँ पे एग्जाम्पल लिए उन सब के अंदर एक ही चर है। तो इसलिए हम कहते हैं एक चर का रैखिक समीकरण। चर भी एक है और उस चर का जो पावर होगा, घात, वो भी कितना होगा, एक होगा। इसीलिए हम इस समीकरण को क्या कहते हैं, एक चर का रैखिक समीकरण कहते हैं। क्या सभी को समझ में आया। तो हम इस समीकरण में इस चर x का मान कैसे निकालेंगे, समझते हैं। बहुत ही मैं इंपॉर्टेंट आपको मेथड बताऊंगा जिसको सीखने के बाद आपको कोई डाउट नहीं बचेगा 100% गारंटी के साथ। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन एग्जाम्पल सीखते हैं। देखो, एक नंबर मैंने क्या लिखा, एग्जाम्पल x से प्लस से 5 इक्वल टू 12 लिखा। मुझे क्या करना है, इस x का वैल्यू निकालना है। तो x को मैं वन साइड अकेला रखूंगा क्योंकि जिस चीज का हमें मान निकालना होता है उसको हम एक तरफ रखते हैं। बाकी उसके साथ कुछ भी नंबर है उसको हम अदर साइड भेज देंगे। अब कैसे कन्वर्ट करेंगे ये समझना आपको जरूरी है। देखो, मुझे x यहाँ पे अकेला चाहिए, तो इसके साथ प्लस में कितना दे रखा, 5 दे रखा है। तो हम इस प्लस के 5 को इस साइड ट्रांसफर करेंगे, यानी 12 के पास में उसको भेजने वाले हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन आ जाएगा। 12 अपनी पोजीशन पे ऐसा का ऐसा रहेगा। अब जब हमने इस +5 को इधर से इधर ट्रांसफर किया तो ये किस में ट्रांसफर होगा, माइनस में। तो यहाँ पे आ जाएगा -5। समझ में आया। अगर एक तरफ कोई साइन प्लस का है, यानी कोई नंबर प्लस में है, तो वो अदर साइड किस में जाएगा, माइनस में जाएगा। अगर इस साइड कोई नंबर माइनस का है तो वो अदर साइड किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। यदि यहाँ पे कोई नंबर मल्टीप्लाई में है तो वो अदर साइड किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। और इस साइड कोई नंबर डिवाइड में है तो वो अदर साइड किस में जाएगा, मल्टीप्लाई में जाएगा। बस आपको ये चार छोटे छोटे रूल्स पता होना जरूरी है कि किस प्रकार से हम साइन कन्वर्ट करेंगे। समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ से x का वैल्यू निकालना। तो x इक्वल टू 12 में से 5 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो जब हम x प्लस 5 इक्वल टू 12 में x का मान निकालेंगे तो x का मान कितना आएगा, 7 आ जाएगा। क्या सभी को एक नंबर एग्जाम्पल समझ में आया। अब हम दो नंबर एग्जाम्पल समझते हैं। क्या दे रखा है, 3x माइनस 5 इक्वल टू 13 दे रखा है। इसमें भी आपको पता है एक चर दे रखा है, हमें उस चर का मान निकालना है x का। कैसे निकालोगे, ध्यान से समझो। देखो, हमें इस x का मान चाहिए तो इसको हम अकेला एक तरफ रखेंगे। अब सबसे पहले हम यहाँ कुछ नहीं करेंगे, यहाँ इक्वल टू का साइन है तो इक्वल टू के साइन पे हम खड़े हैं, यहाँ से हम चलेंगे और यहाँ से चल के हमें कहाँ पहुंचना है, x तक पहुंचना है। तो यहाँ से हम स्टार्ट हुए तो पहले कौन मिला, हमें 5 मिला। 5 किसका, माइनस का। तो पहले हम इस माइनस के 5 को इस साइड भेजते हैं। तो यहाँ पे ये 3x ऐसा कैसा बचेगा, इक्वल टू का साइन आ गया, यहाँ 13 है। इस माइनस के 5 को मैं इधर भेजूंगा। अभी मैंने बताया ना कि अगर इस तरफ कोई साइन माइनस का है तो वो किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो प्लस आ जाएगा और क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने 3x ऐसा कैसा लिखा, इक्वल टू जब मैंने इस 13 में +5 किया तो 13 + 5 कितना आ गया, 18 आ गया। क्या आपको इतना समझ में आ गया। अब देखो, फिर हम यहाँ पे वापस आ गए। मुझे x अकेला चाहिए तो x के साथ 3
कोई साइन नहीं दिख रहा, तो हमेशा ये किस में होगा, मल्टीप्लाई में होगा। यानी x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, तो मुझे यहाँ x को अकेला रखना है, तो ये मल्टीप्लाई नंबर होगा, वो अदर साइड किस में जाएगा, डिवाइड में जाएगा। यानी हम यहाँ पे इस 18 को किससे डिवाइड कर देंगे, 3 से। तो हमें यहाँ से x का मान मिलेगा, जब हम 18 को 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा। यानी यहाँ इस समीकरण में जो x है उसका मान कितना आएगा, 6 आएगा। तो ये हमारा 2 नंबर एग्जाम्पल है। समझना, सारे इंपॉर्टेंट जितने भी एग्जाम्पल बनते एक चर के रेखिक समीकरण पे, सारे अपन सीक्वेंस से डिस्कस करेंगे, आपका कोई डाउट नहीं बचेगा। यदि आप इस वीडियो को एंड तक देख लोगे तो उसके बाद आप किसी भी समीकरण को बहुत जल्दी हल कर सकते हो। अब हम समझते हैं 3 नंबर एग्जाम्पल। देखो 3 नंबर एग्जाम्पल में क्या दे रखा है, 3x बटा 5 बराबर 15। देखो इस x की जगह कोई अल्फाबेट भी आ सकता है जिसको हम चर कहते हैं, और कोई चर भी आ सकता है, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना। यहाँ y भी हो सकता है या कोई अदर और कोई अल्फाबेट, यानी जिसको हम चर कहते हैं, कोई भी आ सकता है। हमें इस x का मान निकालना है, तो हम कहाँ पे, इक्वल टू के साइन पे। तो इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होंगे और कहाँ जाएंगे, हम x पे जाएंगे। तो जितने भी हमें रास्ते में नंबर मिलेंगे उनको हम अदर साइड ट्रांसफर करते रहेंगे। देखो हम यहाँ से चले तो हम पहले इस 3 के पास नहीं पहुंच सकते। इस x तक पहुंचने के लिए हमें पहले जो डिवाइड में इसको हटाना पड़ेगा, यानी ये प्लस का 5 है, डिवाइड में है, इसको हम इधर ट्रांसफर करेंगे। तो देखो यहाँ पे 3x ऐसा कैसा बचेगा, इक्वल टू ये 15 अपनी जगह ऐसा कैसा रहेगा, क्योंकि हम इसमें कोई चेंज नहीं कर रहे। हम इस 5 को जो डिवाइड में है इसको हम इस साइड लाएंगे तो किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। समझ के आगे देखो, मुझे इस इक्वल टू के साइन से फिर चलना है और x तक पहुंचना है, तो x के साथ 3 गुना में है, तो अदर साइड भेजूंगा, डिवाइड में चला जाएगा, तो x यहाँ अकेला बचेगा, और x को अकेला ही बचाना है। यहाँ पे 15 इंटू 5 तो ऊपर आ जाएगा, और नीचे भाग में कितना आ जाएगा, 3, क्योंकि यहाँ गुना में नंबर है तो इधर कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा। ऐसा मैंने आपको 1 नंबर एग्जाम्पल जब करवाया तब मैंने रूल बता दिया। अब करो सिंपल, जब हम 3 से 15 को भाग देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा, 5 × 15। अब x का मान हमें यहाँ से मिल जाएगा, जब 5 को 5 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। यानी इस समीकरण के लिए जो x का मान होगा वो कितना आएगा, 25 आ जाएगा। क्या आपको 3 नंबर एग्जाम्पल समझ में आया? तो अगला एग्जाम्पल समझो। यहाँ पे क्या दे रखा है, 3 ब्रेकेट में x प्लस 6 इक्वल टू दे रखा 24। हमें इसमें भी इस चर x का मान ज्ञात करना है। कैसे करेंगे, समझिए ध्यान से। देखो हमें क्या करना है, इक्वल टू के साइन से स्टार्ट होना और कहाँ पे पहुंचना है, x तक पहुंचना है। कैसे पहुंचेंगे, ध्यान से समझना। देखो जब ब्रेकेट के अंदर कितने भी पद हो, लेकिन ब्रेकेट के बाहर अगर कोई साइन या कोई नंबर लिखा हुआ हो, ब्रेकेट के बाहर लिखा हुआ हो, तो वो नंबर या फिर साइन ब्रेकेट के अंदर जितने भी टर्म होते हैं, जितने भी पद होते हैं, उन सबसे गुना होता है। यानी हम यहाँ पे 3 से x को भी गुना करेंगे और इस 3 का गुना 6 में भी करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ब्रेकेट के बाहर अगर कोई नंबर है, कोई साइन है, तो उसको जब हम ब्रेकेट के अंदर लेके जाएंगे तो ब्रेकेट में जितने भी पद होते हैं उन सबसे आपको गुना करना होता है। तो 3 को हम x से गुना किया तो कितना आएगा, 3x आएगा। 3 को हम 6 से गुना करेंगे तो 6 कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। इक्वल टू में कितना है, 24 है। अब हमारे इस समीकरण का इजीएस्ट फॉर्म हमें मिल चुका है। हमें क्या करना है, x तक पहुंचना है, इक्वल टू के साइन पे है, तो पहले हमें 18 मिला प्लस का, उसको हम इस साइड भेज देंगे। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 3x बचेगा, इक्वल टू 24 अपनी जगह ऐसा कैसा रहेगा। इस प्लस के 18 को इधर लाए तो किसका बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। यहाँ पे 3x ऐसा कैसा बचा, इक्वल टू जब हम 24 में से 18 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। हमें यहाँ से x का मान चाहिए, तो हम वापस चले इक्वल टू के साइन से, तो x के साथ 3 गुना में है तो कहाँ चला जाएगा, अदर साइड भाग में चला जाएगा। यानी 6 में किसका भाग दे देंगे, 3 का। तो यहाँ से हमें इस चर x का मान कितना मिलेगा, 3 दूनी 6, कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो इस समीकरण को हल करने पे हमें x का मान कितना मिला, 2 मिला। क्लियर है ये एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो। अगला एग्जाम्पल, 3 ब्रेकेट में x प्लस 2 ब्रेकेट क्लोज है, फिर -2 ब्रेकेट में x माइनस 1 इक्वल टू 7 दे रखा है। अब आप इसमें थोड़ा सा चेंज देखेंगे पिछले एग्जाम्पल से, कि यहाँ पे हमें वेरिएबल 2 जगह दे रखा है,
ऐसा हो सकता है। वेरिएबल तो हमने चेंज नहीं किया ना, क्योंकि यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, यहाँ पे भी एक्स आ रहा है, तो वेरिएबल इक्वल ही रहेगा, लेकिन वो बहुत सारी जगह हो सकता है। तो उसको हम कैसे सिंपल करेंगे समझो। तो पहले तो देखो, ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर पड़ा है तो इस नंबर को ब्रैकेट के अंदर प्रत्येक पद से गुना करो। तो यहाँ पे ये 3 किससे गुना होगा? x से भी गुना होगा और 2 से भी गुना होगा। इस नंबर को भी हम x से गुना करेंगे और इसको हम इससे भी गुना करेंगे। तो समझो, जब हम 3 को x से गुना कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा? 3x आ जाएगा। जब हम 3 को 2 से गुना करेंगे तो प्लस में कितना आ जाएगा? 3 दूनी 6 आ जाएगा। फिर यहाँ पे माइनस का 2 है, उसको हम x से गुना करेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा? 2x आ जाएगा। साइन साथ रखेंगे ऐसा कैसा। इस माइनस के 2 को माइनस x से गुना करोगे तो देखो, माइनस को माइनस से गुना किया जाता है तो प्लस बन जाता है, और 2 को x से गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा। इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। समझ गए इतना? अब हमें क्या करना है, x के टर्म को एक साथ लिखो। देखो, यहाँ पे 3x प्लस का है, यहाँ पे 2x माइनस का है। तो जब हम 3x में से 2x घटाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस का साइन है, तो कितना बचेगा? x बचेगा। बिल्कुल भी कंफ्यूज मत हो। देखो, मैं एग्जांपल बताता हूँ। अगर हम x में x जोड़े तो कितना आएगा? देखो, एक x यहाँ पे है, क्योंकि x के पहले गुना में कुछ नहीं है तो यहाँ 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी इसके साथ गुना में कुछ नहीं है, 1 आ जाएगा। तो आप 1 में 1 जोड़ दो, तो 1 में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। x इन दोनों टर्म के साथ आ तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। समझ में आया? एक एग्जांपल और देखो, जैसे मैं यहाँ पे 2x लिख देता हूँ और प्लस में मैं यहाँ पे 5x कर देता हूँ। तो क्या करो, पहले 2 में 5 जोड़ लो, तो 5 प्लस 2 कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। इन दोनों टर्म के साथ x है तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? x आ जाएगा। एक एग्जांपल और देखो, यहाँ पे 3x है, इसमें से हमें क्या करना है? 2x घटाना है। तो सिंपल है, 3 में से 2 क्या कर दो? घटा दो, क्योंकि यहाँ 3 प्लस का या 2 माइनस का है, तो 3 में से 2 घटाओगे तो 1 बचेगा। इन दोनों टर्म के साथ x है तो यहाँ पे भी x लगा दो, यानी 3x में से 2x माइनस किया तो कितना बचा? x बचा। फिर प्लस में, इस प्लस के 6 में प्लस का 2 जोड़ो तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। इक्वल टू में कितना आ जाएगा? 7 आ जाएगा। हमें तो यहाँ से x का मान निकालना है, तो इस प्लस के 8 को इधर भेज दो, तो 7 अपनी जगह ऐसा कैसा रहेगा? इस प्लस के 8 को इधर भेजोगे तो किसका बन जाएगा? माइनस का बन जाएगा। अब देखो, जब दोनों नंबर प्लस के होते हैं तो जुड़ते हैं, दोनों नंबर माइनस के होते हैं तो भी जुड़ते हैं, लेकिन एक नंबर प्लस का होता है, एक नंबर माइनस का होता है, तो वो हमेशा घटते हैं। ध्यान रखना, अगर चिन्ह अलग अलग हैं तो हमेशा घटाए जाते हैं। तो हम यहाँ 7 और 8 में, यानी 7 प्लस का 8 माइनस का है, तो 8 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। लेकिन इन दोनों में नंबर बड़ा कौन सा? 8 है। 8 किसका? माइनस का। तो जो बचेगा वो किसका बचेगा? माइनस का बचेगा। यानी यहाँ पे x का मान कितना मिला? हमें -1 मिला। तो क्या आप सभी को समझ में आया कि हमें एक समीकरण में एक ही चर बहुत बार दे दे, 2 या 2 से अधिक बार आपको मिले, तो वहां से आप x का मान कैसे निकालेंगे? समझ के। एक लास्ट एग्जाम्पल आप और समझिए। देखो, हमें लास्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है? n/4 माइनस 5 बराबर n/6 माइनस 1/2। यहाँ पे हमारे पास n एक चर है, इस n का मान हमें ज्ञात करना है इसको सरल करके। अब n हमारे पास दो जगह है, एक यहाँ पे टर्म रहा n का और एक यहाँ पे रहा। तो सबसे पहले काम हमारा क्या रहेगा कि इन n के पदों को एक जगह किया जाए। तो ध्यान से समझो, यहाँ पे n/4 ऐसा कैसा रहेगा, यहाँ पे n/6 दे रखा है, ये प्लस का है, तो इसको हम इस n वाले पद के साथ ले आते हैं। तो यहाँ पे n/6 प्लस का है, तो इधर लाऊंगा तो किसका बन जाएगा? n/6 माइनस का बन जाएगा। इक्वल टू, यहाँ पे 5 माइनस का था तो इसको मैं इस साइड चेंज कर दूं तो प्लस का 5 आ जाएगा, और 1/2 तो किसका है? माइनस का। ऐसा कैसा रहेगा? समझ के। अब हम क्या करेंगे, n/4 में से n/6 घटाएंगे। कैसे घटाएंगे? दोनों भिन्न है तो 4 और 6 का एलसीएम लेना पड़ेगा। 4 और 6 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आ जाएगा। अब 12 में हम 4 का भाग देंगे, 3 बार जाएगा, 3 को n से गुना करेंगे तो 3n आ जाएगा। माइनस 12 में 6 का भाग देंगे, 2 बार जाएगा, 2 को n से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2n आ जाएगा। इक्वल टू, यहाँ पे भी हम सरल कर लेते हैं, 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, 2 में 1 का भाग देंगे 2 आएगा, 2 को 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 आ जाएगा। माइनस 2 का 2 में भाग देंगे एक बार, 1 को 1 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब सेम वही प्रोसेस अप्लाई करो। देखो, 3n में से 2n माइनस करोगे तो कितना बचेगा? n बचेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि 3 में से 2 माइनस कर दो, 1 बचा, और n दोनों के साथ है तो n लगा दो। डिवाइड में कितना आ गया? 12 आ गया। इक्वल टू, 10 में से 1 माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा,
और डिवाइड में कितना बचा है, 2 बचा है, ऐसा कैसा। हमें तो यहाँ से किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो यहाँ 12 किस में, डिवाइड में, इधर ले जाओगे तो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, यानी n बराबर कितना आ जाएगा, 9/2 इंटू में आ जाएगा 12। सिंपल कर लो, 2 से हम 12 में कितने बार भाग दे देंगे, 6 बार। हमें यहाँ से n का मान चाहिए, तो 9 इंटू 6 आया, और 9 को 6 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। तो जब हम इस समीकरण को हल कर रहे हैं तो इसमें जो चर n है उसका मान कितना आएगा, 54। तो आई होप सभी को समझ में आ गया होगा कि जब हमें एक चर का समीकरण दे रखा है तो उसमें हम उस चर का मान कैसे निकालेंगे। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको कैसा लगा ये कॉन्सेप्ट, समझ में आया या नहीं आया। अगले वीडियो के अंदर मैं आपको समझाऊंगा कि एक समीकरण में जब हमें दो चर दे दे तो उन दोनों चरों का मान हम कैसे निकालेंगे, वो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ऐसे ही आप बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक ट्रिक सीखने के लिए आप अपने इस चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।